Hello bachcho, let's see this question. Using the data given below, the order and rate of reaction for the reaction, ठीक है, would be. आपके पास रिएक्शन क्या है? CH3CHO गैसेस से कन्वर्ट हो रहा है CH गैसेस प्लस CO गैसेस में. देखिए आपके पास डेटा टेबल दिया हुआ बच्चों, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर के साथ साथ इनिशियल कंसंट्रेशन और इनिशियल रेट दिए हुए हैं और ऑर्डर और रेट कांस्टेंट के हमारे पास जो प्रोबेबल वैल्यूज होंगे वो ऑप्शन में हमारे पास गिवन है. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखिए ये जो सवाल है हमारे पास बेसिकली रेट लॉ एक्सप्रेशन का सवाल है बच्चों. हमें यही पता होना चाहिए कि हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते कैसे. नाउ सी, जो हमारे पास रिएक्शन है वहां पर क्या हो रहा है कि CH3CHO गैसियस है आपके पास और ये कन्वर्ट हो रहा है आपके पास CH4 गैसियस में और साथ ही साथ CO गैसियस में. ठीक है, अब इसके लिए अगर हमें रेट लॉ लिखना पड़े या रेट रेट के लिए लिखना पड़े इसके लिए, तो वो हम क्या लिखेंगे? रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3CHO रेज टू द पावर सम x, जहाँ पे x जो होगा वो बच्चों हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा. अब इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे? देखिए आपके पास जो है ना 2 3 4 एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, तो आप इसमें से किसी दो को कंसिडर कर लो. इसको मान लो R1, इसको मान लो R2. ठीक है, ये इनिशियल रेट को मैंने मान लिया है R1 और R2, तो इसकी वैल्यू रख लीजिए आप. अब देखिए R1 को अगर लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा? K इंटू कंसेंट्रेशन कितना है अब उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास, वो हो जाएगा 0.1 रेज टू दी पावर x. और R2 के लिए लिखोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? ये K इंटू 0.2 रेज टू दी पावर x, राइट. और R1 R2 का ये ले लो रेशियो, R2 अपॉन R1 विल बी इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? 0.2 का पावर x डिवाइडेड बाय 0.1 का पावर x. एक ये के और के तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों ही केसेस में, क्योंकि रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होगा. अब देखिए ये क्या हो जाएगा? R2 की वैल्यू है 0.08 और R1 की वैल्यू है 0.02. ये इक्वल्स टू होना चाहिए 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1 का पावर x. अब देखो बच्चों ये तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, राइट. तो 4 इज इक्वल्स टू 2 का पावर x अगर है तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इज इक्वल्स टू 2 का पावर x, और इसीलिए x इज इक्वल्स टू 2. यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो हमारा मिल गया बच्चों. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा क्या है? 2. ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया हमारा 2. ये हो गई बात. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है. तो किसी के लिए भी एक कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ले लीजिए. R1 के लिए ले लीजिए K इंटू CH3CHO का कंसेंट्रेशन रेज टू दी पावर 2. तो यहाँ से K की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? वो हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाय CH3CHO का कंसेंट्रेशन रेज टू दी पावर 2. तो यहाँ पर R1 की वैल्यू रख दीजिए. R1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? देखिए ये हो जाएगा आपके पास 0.02 डिवाइडेड बाय, और कंसेंट्रेशन मोल पर लीटर में है, ध्यान रखना. मोल पर लीटर 0.1 ले लीजिए, 0.1 का स्क्वायर कर दीजिए, 0.1 का स्क्वायर कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? 0.02 डिवाइडेड बाय 0.01. और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो बच्चों ऊपर है मोल पर लीटर पर सेकंड और नीचे है मोल पर लीटर का स्क्वायर, तो ये तो ऊपर से कट जाएगा ना मोल पर लीटर, तो ये क्या आ जाएगा? एक्चुअली ये आ जाएगा लीटर पर मोल पर सेकेंड. ठीक है, इस तरह से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, लीटर पर मोल पर सेकेंड में आ जाएगी वैल्यू के की. और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी बच्चों? 2 लीटर पर मोल सेकेंड. ठीक है, इस तरह से हो गया हमारे पास. तो ये कहां पे मैच कर रहा है? हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है और के की वैल्यू भी 2 है. सो दिस इज गिवन इन दी वेरी फर्स्ट ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.